हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 6, 7, 8 की 10वें सप्ताह की शिक्षक डायरी जो कि विज्ञान विषय की मैंने बनाई है वह वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे शिक्षक साथियों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था अलग अलग विषयों के लिए शिक्षक डायरी बनाने के लिए, तो हमारे कई शिक्षक साथियों ने विज्ञान विषय के लिए भी लिखा था, तो मैंने विज्ञान विषय की शिक्षक डायरी अपने सभी शिक्षक साथियों के लिए बनाया है। तो ये हमारे 10वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया। और कक्षा 6, 7, 8 तीनों में विज्ञान विषयों को जो हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं उनके लिए हैं, वो तो सेम टू सेम उतार कर देख करके लिख सकते हैं। बाकी मान लीजिए आप कक्षा 6 में 7 में विज्ञान पढ़ा रहे हैं, 8 में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप उस क्लास को स्किप कर दें। 6 और 7 का कंटेंट आप लिख लेंगे। तो ये देखिए, दिनांक हमारा 6 तारीख स्टार्ट हुआ था, 6/9/21 से हमारा स्टार्ट हुआ था। सोमवार के दिन से 10वां सप्ताह हमारा शुरू था। इसके पहले मैं अपने शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगी कि अभी तक हमारा शून्य सप्ताह चल रहा था। जैसे कि 23 तारीख से हमारा विद्यालय खुलने वाला था, लेकिन किसी कारणवश से हमारा विद्यालय 23 तारीख से नहीं खुल पाया, 24 तारीख से खुला था। तो उसके बाद जो 14 कार्य दिवस होते हैं, उन 14 कार्य दिवसों में हमारा शून्य सप्ताह का हम लोगों ने संचालन किया। तो अब हमारा शून्य सप्ताह समाप्त हो चुका है। शून्य सप्ताह में हम लोगों ने अपने बच्चों का आकलन किया, अपने बच्चों को चिन्हीकृत किया, सभी बच्चों का समूह बनाया, स्तर निर्धारण किया। ये सारा कुछ हम लोगों ने शून्य सप्ताह में किया था। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को अपने जो भी विषय आप पढ़ाते हैं, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाने वाले जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, सभी अध्यापक 6, 7, 8 में पढ़ाने वाले वो क्या करें? अपने विषय के अनुसार से आपको DDUP का कार्यक्रम और कंटेंट देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिएगा? अपने बच्चों को के स्तर के अनुसार से जो भी विषय आप पढ़ाते हैं उसका पहला पार्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाना, और वही अपनी शिक्षक डायरी में भरें। DDUP का कंटेंट और जो गतिविधि आधारित कार्यक्रम होता है वो हम लोग अपने 5.0 के रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। उसमें हम लोग सब कुछ लिखते हुए चलेंगे, और जब हमारे बच्चों का स्तर हो जाएगा उनके कक्षा के अनुरूप, तब हम लोग कंटेंट के अनुसार से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमारे ARP सर का यही हम लोगों को बताया गया है, उनके नेतृत्व में हम लोग अपने कक्षा का संचालन कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि अभी आप लोग DDUP के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम के पीछे परेशान ना हो। आप सब जो भी आपके विभाग के द्वारा कंटेंट आ रहा है वो सब रजिस्टर में बनाते जाइए, और अपने कक्षा के बच्चों के स्तर के अनुसार से अपनी शिक्षक डायरी में भरिए और वही अपने बच्चों को पढ़ाइए। जो आप अपने कक्षा में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही अपनी शिक्षक डायरी में आप भरिए। उन्होंने साफ साफ ऐसा बताया है। तो इसलिए अब हम लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग सिंपल, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा आप लोग ये सब सारा वर्क SR जो हमारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं उसके अनुसार से भरिए, ये सब करिए, अन्य सारी चीज़ें ये सब मैं नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी बताऊँगी। परेशान बिल्कुल भी ना होइए। अपने अनुसार से, अपने विषय के अनुसार से बस आप अपनी शिक्षक डायरी में जो भी आपकी शिक्षण योजना हो, जो भी आप पढ़ाना चाहते हो, वही सिंपल तरीके से आप अपनी डायरी में भरिए। जितना ज़्यादा आप अपनी डायरी में सब कुछ भरिएगा, SR एक्टिविटी, समृद्ध मॉड्यूल एक्टिविटी और अन्य जितनी भी सब कुछ आप भरेंगे अपनी शिक्षक डायरी में, इन केस है कि अधिकारी हमारे आएंगे तो वो हम लोगों को कह सकते हैं आप ये कराइए। अगर आपको अच्छे से जानकारी है तब तो आप करा लेंगे, और नहीं जानकारी है, अगर आपने कहीं से डायरी देख कर नोट डाउन किया है तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो इसलिए मैंने अपनी शिक्षक डायरी बिल्कुल आसान तरीके से भरी है, और सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए तभी मैं आगे बढ़ती हूँ, ताकि मेरे शिक्षक साथियों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो आइए, अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपनी शिक्षक डायरी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि कक्षा 6, 7, 8 तीनों में विज्ञान विषय का मैंने चुना है कि विज्ञान विषय हम लोगों को पढ़ाना है। अब शून्य सप्ताह समाप्त हो चुका है, तो शून्य सप्ताह समाप्त होने के बाद कक्षा 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस में जो हमारा पहला चैप्टर है वही मैंने चुना है। उसी का लर्निंग आउटकम भी हम लोगों को लिखना है।
तो देखिए कक्षा 6 में विज्ञान विषय के अंतर्गत मैंने लिखा है दैनिक जीवन में विज्ञान। जो हमारा पहला पाठ है विज्ञान विषय का वो मैंने लिख दिया। अब इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता पता है। ये तो कक्षा 6 का हो गया। अब देखिए कक्षा 7 में भी विज्ञान विषय, उसमें क्या लिखा है, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये हमारा पहला चैप्टर है, वो मैंने चूज़ कर लिया। इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे विज्ञान की उपयोगिता को समझते हैं। नेक्स्ट है कक्षा 8 में विज्ञान विषय, तो इसमें विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ये तीनों कक्षा 6, 7, 8 के विज्ञान का पहला पाठ है, जैसा कि मेरे शिक्षक साथी जानते हैं। तो इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चों को विज्ञान की नवीनतम प्रगति के बारे में जानकारी है। तो इस तरह से जो हमारी शिक्षक डायरी है उसी में आप एक्स्ट्रा कॉलम बना लें, जैसा कि मैंने बनाया है। ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा से आप बना लें, बस अन्य किसी कॉलम को बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसके अनुसार से कक्षा 6 में मैंने लिखा है कि बच्चों को विज्ञान के महत्व के बारे में बताएंगे। दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को पाठ पढ़ाकर समझाएंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों को पाठ पढ़कर समझने को कहेंगे। तो ये हमारे, क्योंकि हम लोगों को देखिए तीनों क्लासेस का विवरण लिखना है, तो इस तरह से हम संक्षिप्त में अपना विवरण लिख सकते हैं। तो अब कक्षा 7 में देखिए मैंने लिखा है कि बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है यह बताएंगे। विज्ञान के महत्व पर चर्चा करेंगे। पाठ को समझाने का प्रयास करेंगे। ये मैंने अपनी शिक्षक डायरी में लिखा है कि कल जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम ये सब काम करेंगे। नेक्स्ट है देखिए बच्चों को विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति हो रही है उसके बारे में बताएंगे। पाठ का अध्ययन कराकर पाठ को समझाएंगे। इस तरह से लिख लें। नेक्स्ट है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, तो बच्चों को पाठ समझने के लिए और समय की आवश्यकता है। ये मैंने लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 76। तो इस तरह से आप सब अपनी शिक्षक डायरी में जैसा कि मैंने लिखा है ऐसे देखिए आसान तरीके से बस 2-3 कॉलम एक्स्ट्रा आप खींच लीजिए और बाकी आसान तरीके से आप बना लेंगे। सोमवार का हो गया। अब देखिए मंगलवार पर आते हैं हम। तो दिन हमारा 7-9-21 दिन मंगलवार है हमारा। इसमें भी सेम हम वैसे ही कर देंगे। कक्षा 6, 7, 8 हम लिख लिए हैं और उसके बाद विज्ञान विषय नेक्स्ट डे भी हम लोग पढ़ाएंगे। और एक दिन में तो हमारा पाठ कंप्लीट नहीं होगा, लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, उसको पाठ पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, उसके बाद बच्चों को प्रश्न उत्तर भी कराना है। तो इसलिए कम से कम 1 सप्ताह का समय तो रेगुलर हमें लगने वाला है। तो फिर से मैंने वही चैप्टर लिख लिया दैनिक जीवन में विज्ञान। और देखिए जब हम लोग पाठ पढ़ाएंगे तो एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका अच्छे से विश्लेषण करेंगे, बच्चों को अच्छे से समझाएंगे, तब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो एक टॉपिक हमारा वो था, नेक्स्ट में मैंने जो टॉपिक चुना था वो था विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग की समस्याओं की जानकारी है। ये मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है। जो विज्ञान के लिए जो हम लोग विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं जिससे वातावरण को क्षति पहुंच रही है, इसके बारे में अपने बच्चों को समझाना था। तो ये पॉइंट मैंने चुना था और उसी का मैंने लर्निंग आउटकम तैयार कर लिया है। नेक्स्ट देखिए फिर है विज्ञान में मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में लर्निंग आउटकम दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चे विज्ञान के महत्व को समझते हैं। ये भी नेक्स्ट टॉपिक मैंने चूज़ किया। फिर विज्ञान में कक्षा 8 में वही है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे नवीनतम प्रगति को बता लेते हैं। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 77। इस तरह से तीनों क्लासेस का एक साथ हम कंबाइंड करके लिख लेंगे। अब देखिए कक्षा 6 में मैंने क्या लिखा है कि आज बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याओं को बताएंगे। बच्चों को भविष्य की समस्याओं के प्रति सचेत करके पाठ को समझाएंगे। ये है हमारा। इसका मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन नहीं बताया था, ये दिन सोमवार का था। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चों को पाठ समझने के लिए और समय की आवश्यकता है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा मंगलवार स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिख दिया
कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं विज्ञान के क्षेत्र में, कई हमारे जो दुरुपयोग विज्ञान का हो रहा है उसमें से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, ये सब अपने बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे। ये मैंने संक्षिप्त में लिख दिया है। नेक्स्ट कक्षा 7 में मैंने पढ़ाया था मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो उसके अंतर्गत मैंने लिखा है कि बच्चों को विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए हम वीडियो दिखाकर पाठ को अच्छे से समझाएंगे और दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को पाठ पढ़ाकर समझाएंगे, वीडियो के माध्यम से और पाठ पढ़ाकर हम समझाएंगे। ये कक्षा 7 का हो गया। कक्षा 8 में है बच्चों को विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में समझाकर चर्चा कराएंगे, बच्चों से बातचीत समूह चर्चा करवाएंगे, पाठ का अध्ययन कराएंगे, वीडियो दिखाकर समझाएंगे। ये हमारा मंगलवार का हो गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में मैंने लिखा है कि शेष पाठ अगले दिन पढ़ाया जाएगा। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा हो गया 77। अब देखिए हम बुधवार के कंटेंट पर आते हैं। तो कक्षा 6, 7, 8 सेम लिख दिया मैंने। बुधवार है 8, 9, 21, डेट भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। नेक्स्ट में देखिए विषय में फिर विज्ञान तीनों में डाल दिया मैंने, फिर से वही चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान, जिसके अगले टॉपिक का लर्निंग आउटकम है कि बच्चों को विज्ञान की देन की जानकारी है। नेक्स्ट मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लर्निंग आउटकम बच्चों को औद्योगिकी क्रांति के बारे में जानकारी है। ये भी औद्योगिक क्रांति का पॉइंट मैंने चुना था, तो उसका लर्निंग आउटकम एक एक पॉइंट आप पढ़ाते जाइए, अगले पॉइंट का लर्निंग आउटकम तैयार करिए और वही अगला पॉइंट अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ ताकि जो शिक्षक साथी स्वयं से अपनी डायरी भरना चाहें उनकी भी मदद हो सके और वो स्वयं से अपनी शिक्षक डायरी भर लें, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। तो विज्ञान में देखिए विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चों को संचार के क्षेत्र में परिवर्तन की जानकारी है। नेक्स्ट देखिए कक्षा 6 में लिखा है मैंने, जो वर्क कराना था हम लोगों को अपने क्लास में, वो लिखा है मैंने कि बच्चों को विज्ञान की देन के बारे में जानकारी देंगे, पाठ का अध्ययन कराएंगे, विज्ञान के महत्व के बारे में समझाएंगे, बच्चों को पाठ का अध्ययन करने को कहेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों को मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ के आधार पर औद्योगिक क्रांति के बारे में बताएंगे, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विश्व में भारत का स्थान बताएंगे। ये कक्षा 7 का हो गया। अब कक्षा 8 में देखिए बच्चों को संचार के क्षेत्र में विज्ञान के प्रयोग से क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में बताएंगे, पाठ का अध्ययन कराकर पाठ को समझाएंगे। ये कक्षा 8 का हो गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में मैंने लिखा है कि बच्चों को पाठ समझाने के लिए कल वीडियो दिखाया जाएगा। ये है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 78। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 10वें सप्ताह की जो हमारी शिक्षक डायरी थी, मेरी शिक्षक डायरी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कक्षा 6, 7, 8 की विज्ञान विषय की। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और आगे भी इस तरह के आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तब मैं आप लोगों को इसके आगे का वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। और अन्य अगर किसी विषय के लिए चाहिएगा तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आप कौन से विषय का किस विषय के साथ कॉम्बिनेशन है आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी आप लोगों के कमेंट्स के अनुसार से। मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करें, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।